मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर का खदशा है। 24 घंटे में 1649 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मस्बत केसेस की शरह 3.66% रही। कराची में शरह 15% और लाहौर में 7.5% से भी तजावुज कर गई है। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। पहली डोज लगवाने वाले दूसरी डोज भी जल्द लगवाएं। 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को बूस्टर डोज लगवाने की भी ताकीद कर दी। की तादाद में रोज बरोज इजाफा। 24 घंटे में 1649 अफराद में वायरस की तस्दीक कर दी गई। मस्बत केसेस की शरह 3.66% रही। एक रोज में मजीद 3 मरीज भी इंतकाल कर गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 28,972 हो गई। कराची में मस्बत केसेस की शरह 15% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। सिंध में बढ़ते हुए केसेस के बायस वैक्सीनेशन के लिए घर घर मुहिम शुरू कर दी गई। लाहौर में कोरोना के फैलाव के हवाले से इतलात हैं कि ये शहर दूसरे नंबर पर है, जहां केसेस की मस्बत शरह 7.5% रिकॉर्ड की गई है। शहर में 465 मरीजों में वायरस की तस्दीक की गई। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। पहली डोज लगवाने वाले दूसरी डोज भी जल्द लगवाएं। उन्होंने 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को बूस्टर डोज लगवाने की ताकीद भी की। कोरोना का मर्ज जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। मास्क ज़रूर पहने। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई भी तो फौरी तौर पे वैक्सीनेशन करवाएं। अगर एक डोज लगवाई थी और उसको 4 हफ्ते गुजर गए हैं तो दूसरी डोज के लिए ज़रूर फौरी तौर के ऊपर जाएं। और अगर आपकी 30 साल से ज़्यादा उम्र है और आपकी दूसरी डोज लगे हुए आपको, या आप सिंगल डोज वैक्सीन आपको लगी थी और आपको 6 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया तो बूस्टर डोज जो है वो फौरी तौर पर ज़रूर लगाएं। एनसीओसी ने शहरियों पर मास्क की पाबंदी, समाजी फासले और दीगर एसओपीज़ पर अमल दरामद करने पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के मरीजों में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। एक दिन में मजीद 95 अफराद में ओमिक्रॉन की तशखीस हुई है। तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 306 हो गई है। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह इस वक्त बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से लोगों में तशवीश पाई जाती है। आपको अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद में कोरोना केसेस के मुतालिक। अब आपको बताएं कि वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लाहौर में कोरोना की शरह बढ़ने का इंदिया दिया है। शहरियों को मास्क पहनने और वैक्सीनेशन करवाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 31 मार्च तक लाहौर के हर ख़ानदान को सेहत कार्ड देने का ऐलान किया और कहा कि आवाम की सेहत हुकूमत के लिए अहम है। सेहत कार्ड की सहूलत से थैलेसीमिया के मरीज भी इस्तेफादा कर सकेंगे। आज कोविड का सामना हमें फिर करना पड़ रहा है। मैं आप लोगों की वसादत से लोगों को, लाहौर के लोगों को कहूँगी कि खुदारा मास्क पहनिए। कोशिश ये करें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें। वजह यह है कि लाहौर के अंदर भी शरह जो है वो बढ़ रही है। आज के दिन में 5 से ज़्यादा हो गई है। लाहौर के अंदर रेड कैंपेन जारी है। लोगों को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को वो मेहरबानी करके वैक्सीनेशन करवाएं। और अगर वैक्सीनेट हो गए हैं और 6 महीने हो गए हैं तो मेहरबानी करके बूस्टर डोज लगवाएं। अब जिक्र करेंगे मरी का, जिसके अलमनाक साने का आज तीसरा दिन है। पानी और बिजली की फरहमी अब तक बहाल नहीं हो सकी है। इंतजामिया ने तमाम अहम शाहराएं ट्रैफिक के लिए खोल दी हैं, ताहम मकामी लोगों का कहना है कि लिंक रोड्स अभी तक बहाल नहीं हो सके हैं। आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे ज़ीशान सैयद से। ज़ीशान, बताइएगा क्या सूरत हाल है मरी और उसके अतराफ में? जी बिल्कुल, शदीद बर्फबारी के बाद आज तीसरा दिन है। इस वक्त हम मौजूद है कलडना के करीब और ये जो मेन रूट्स है इंतज़ामिया की जानिब से, मेन रूट्स जो है वो शाहराई वो खोली गई है। माल रोड को खोला गया, चिगा गले और कलडना के रास्ता जाते हुए ये जो रास्ता है ये भी खोला गया। और जो मकामी आबादी है वहाँ पे सरकार ने कोई भी काम नहीं किया। यहाँ के कुछ मकामी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जहाँ तक तल्लक गवर्नमेंट का है, 4 दिन से मुसलसल बर्फ़ जारी है, तो हमारे जो लिंक रोडें तकरीबन तमाम बंद हैं। इस वक्त जहाँ भी जाएं मेन शाहराह खोल दी गई हैं। अगर आप देख सकते हैं यहाँ से कड़ियाल से आगे जाएं वो भी तकरीबन अभी तक नोको रोड मुकम्मल बंद है। आज से तकरीबन 4 दिन से बंद है। तो एक सहूलत है हमारे पास बिजली की, वो भी हमारे पास नहीं है। और हम लोग वहाँ से पैदल आते हैं, पैदल यहाँ तक आ रहे हैं। अभी हमारे पास जितनी भी खुराक जो थी घरों में वो हमारे ख़त्म हो चुकी है। और हम जो है ना वो उस खुराक की वजह से अब देने के लिए हम यहाँ तक आए हैं। जी, इंतज़ामिया से कांटेक्ट अभी तक तो हो रहा ही नहीं है और खाने पीने की अशिया इतनी हो सकती है
کہ 2 दिन तक ही हो सकती है, 3 दिन तक हो सकती है, और आज 4 दिन हो गए, लाइट भी बंद है और खाने पीने की अशिया भी घर में हमारे ख़त्म हुई हुई हैं। जो मकामी लोग हैं उनका यही मुतालबा है कि इंतज़ामिया ज़रा नज़र करम वहाँ भी दौड़ाए और उनके जो मुश्किलात हैं उनका भी अजाला किया जा सके। जी मरी में बर्फबारी से हलाकत रावलपिंडी के थाना सिविल लाइन में वज़ीर सियाहत पंजाब DC CTO रावलपिंडी के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि महकमा मौसमियात ने पहले ही बर्फबारी की पेशगोई की थी। तमाम अमवात और सूरत हाल इंतज़ामिया की लापरवाही से हुई हैं। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे खालिद चौधरी से। खालिद, ये मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त किसने दी है और मुकदमा अब तक क्यों नहीं दर्ज किया गया है? जी बिल्कुल, ये दरख्वास्त जो है शहनाज बेगम नामी खातून ने थाना सिविल लाइन में दी है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मरी के सानिया में 22 अफराद की जानें गई हैं और बेशतर लोगों का नुकसान हुआ है। इस हवाले से जो है वज़ीर सियाहत पंजाब और DCO रावलपिंडी, AC मरी और इसी तरह जो है दीगर अफराद को CTO रावलपिंडी को भी नामजद किया गया है। और ये दरख्वास्त आज जो है शहनाज बेगम जो एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं, उन्होंने सिविल लाइन थाना में दी है और इस हवाले से कानूनी राय लेने के बाद जो है पुलिस इस पर अपना मौक़िफ़ या जो भी फैसला है वो करेगी। बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी आपका। एबटाबाद से नथिया गली तक सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। नथिया गली, डूंगा गली और चांगला गली से 80% सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। तर्जुमान गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सयाहों से गलियात का सफर न करने की अपील की है। में शदीद बर्फबारी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सड़कों की सफाई और करीबी इलाकों में सयाहों के फंसे होने के खदशे के पेश नजर सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। आज 500 के करीब सयाह फैमिलीज को गलियात से बहिफाजत निकालने का काम शुरू किया जाएगा। तर्जुमान गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी एहसन हमीद और डायरेक्टर गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी रजा अली हबीब का कहना है तौहीदाबाद कंडला के करीब सड़कों से बर्फ साफ कर दी गई है, मजीद काम जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन कल रात से जारी है। तकरीबन 45 से 50 किलोमीटर का जो हमारा पैच है, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हम बिल्कुल एंड पे आ गए हैं। उसको क्लियर करने में आधे से ज़्यादा टूरिस्ट क्लियर कर चुके हैं और इंशाल्लाह विद इन 1 आवर हम बाकी टूरिस्ट को हम क्लियर कर लेंगे। हमने तकरीबन 200 से 250 गाड़ियों को यहाँ से रेस्क्यू करके महफूज तरीके से एबटाबाद की तरफ हमने रवाना कर दिया। मकामी इंतजामिया के मुताबिक नथिया गली एबटाबाद मरी रोड से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर दिया गया, लेकिन स्नो स्लाइडिंग के इम्कानात मौजूद हैं। सयाह गलियात में नथिया गली अयूबिया के सफर से गुरेज करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मोदी सरकार का इंतहा पसंदाना एजेंडा खित्ते के अमन के लिए हकीकी और मौजूदा खतरा है। भारत में अक़लियत और बिलखसूस 20 करोड़ मुसलमानों की नस्लकुशी के लिए दिसंबर में इंतहा पसंद हिंदुत्व सरबराही इजलास में कॉल पर मोदी सरकार की मुसलसल खामोशी सवालिया निशान है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा, वेलकम बैक। कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। जदीद सफरी सहूलियात के हामिल ग्रीन लाइन बस सर्विस को मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया है। शहर के मुख्तलिफ 22 स्टेशन पर 80 बसेस दौड़ेंगी। सुबह 7 से रात 10 बजे तक हर स्टेशन पर 3 मिनट के बाद बस पहुंचेगी। मुसाफिरों को मंजिल मकसूद पर पहुंचाएगी। किराया 15 से 55 रुपए रखा गया है। अवाम ने जदीद सफरी सहूलत को सराहा है। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद हम्माद। बहुत अच्छा है, आरामदेह बसेज हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है और बस स्टेशंस भी बहुत अच्छे हैं। सफ़र तो पहली बार करेंगे, लेकिन यहाँ इस जगह बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम इंडिया जा रहे हैं, हम स्टेशन पे आए हुए हैं। ग्रीन लाइन ट्रैक पर 22 स्टेशन हैं। मुसाफिरों के लिए किराया 15 से लेकर 55 रुपए तक मुकर्रर किया गया है। ग्रीन लाइन बसों में सरजानी से नुमाइश यौमिया 1,35,000 शहरी आमद रफ्त की सहूलत हासिल करेंगे। कैमरामैन शाही सत्तार के साथ मोहम्मद हम्माद, नेो न्यूज़, कराची। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब के मुलाज़मीन का हेल्थ रिस्क अलाउंस न मिलने पर एक मरतबा फिर एहतजाज। मुलाज़मीन का OPD का बॉयकॉट। मरीज परेशान है। मुलाज़मीन का कहना है कि मुतालबात मंजूर न हुए तो हस्पताल के दीगर शोबों का भी बॉयकॉट करेंगे। 15 दिन पहले मुलाज़मीन ने डायरेक्टर NICVD की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म किया था। सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कराची में मीडिया से बात कर रहे हैं। क्योंकि हम तो सुनते हैं NICVD सुन के हमारे कान पक जाते हैं। मतलब लोग कहते हैं कि जी अमेरिका, सूडान, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, दुबई, सऊदी अरब, न जाने कहाँ से लोग इलाज कराने यहाँ आते हैं। हमने कहा मान लिया।
پھر وہ کہتے ہیں ہمیں ہیلتھ کارڈ بھی نہیں چاہیے، چونکہ ہمارے پاس تو بڑے سندھ میں ہیلتھ کارڈ بھی نہیں چاہیے، ہسپتال اور NICVD۔ ہم نے کہا مان لیا۔ آج جب ہم نے دیکھا کچھ کالز بھی ہیں مریضوں کی، ویسے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ 6 مہینے سے مریضوں کا علاج یہاں سرکاری خرچے پہ نہیں ہو رہا ہے، وہ زکوٰۃ پہ ہو رہا ہے۔ لیکن سب باتیں اپنی جگہ، لیکن جب ہمیں پتا چلا کہ وہ فرنٹ لائن سولجرز جن کو رسک الاؤنس اور ہیلتھ الاؤنس جو کہ ان کو ملنا ان کا حق تھا، وہ انہیں نہیں مل رہا ہے، جبکہ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ قومی اسمبلی کی خزانہ کمیٹی اجلاس میں وزیر خزانہ شوکت ترین اور احسن اقبال میں تلخ کلامی ہوئی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ آپ کے سامنے میں ایک سینیٹر بیٹھا ہوں، اگر سینٹ کو آپ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں سمجھتے تو پھر اسے بند کر دیں۔ احسن اقبال نے کہا وزیر خزانہ کو اپنا لہجہ درست رکھنا چاہیے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے ریاض ٹیم سے۔ ریاض، یہ گفتگو کس تناظر میں ہو رہی تھی؟ جی، قومی اسمبلی کی خزانہ کمیٹی کے اجلاس میں احسن اقبال اور وزیر خزانہ شوکت ترین کے درمیان توطکار ہوئی، اور اس حوالے سے شوکت ترین نے کمیٹی کو بتایا کہ میں اس ایوان کا ممبر ہوں، ایوان بالا کا، اور سینیٹر ہوں۔ میں بھی اپنے ملک کے حوالے سے محبت رکھتا ہوں، اور جو منی بجٹ کے حوالے سے بل پیش کیا گیا اور اسٹیٹ بینک کا، اس حوالے سے کسی کو کوئی زیادہ وطنی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں بھی اتنا ہی درد رکھتا ہوں۔ جس کے بعد احسن اقبال نے کہا کہ آپ کا لہجہ درست نہیں ہے، آپ اپنے لہجے کو اس دھیما رکھیں تاکہ جو ہے نا اس حوالے سے بات ہو سکے۔ تاہم شوکت ترین نے کہا کہ میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا ہرگز نہیں تھا، میں تو اپنی بات کر رہا تھا کہ اگر پارلیمان میں یہ پیش کیا گیا ہے بل، اور پارلیمان میں اگر یہ نہیں پاسبل تو پھر اس پارلیمان کو ختم ہی کر دیا جائے۔ اس کے بعد دونوں جو ممبرز ہیں کمیٹی کے، ان میں افہام و تفہیم ہوگی اور ان میں معاملہ۔ بہت شکریہ ریاض تھیم آپ کا۔ پاکستانی اداکار ہمایوں سعید برطانوی شاہی خاندان کے ممبر بنے، نیٹ فلکس کے ڈرامے دی کراؤن میں کردار ادا کریں گے۔ ہمایوں سعید ڈرامے میں ڈاکٹر حسنات کا کردار نبھائیں گے۔ انہوں نے اس ڈرامے کے ساتھ نہ صرف اسٹریمنگ سروس نیٹ فلکس پر ڈیبیو کیا ہے، بلکہ یہ کسی بھی پاکستانی اداکار کی جانب سے نیٹ فلکس کی اپنی پروڈکشن میں نبھایا گیا پہلا کردار ہوگا۔ ڈرامے میں لیڈی ڈائنا اور شہزادہ چارلز کی شادی اور اس کے اختتام کو موضوع بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی 12 بجے کے بلیٹن میں اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز۔